दोस्तों अगर लाइफ में कभी कोई समस्या आती है तो भैया उसका समाधान भी जरूर होता है। कई बार आसान तरीके से समस्या का हल निकल जाता है तो भैया कभी कभी जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। हालांकि कुछ लोग तो आसान तरीके को छोड़कर भैया सीधे जुगाड़ू लाल बन जाते हैं। और वैसे भी दुनिया में कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी जिंदगी ही जुगाड़ से चलती है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही जुगाड़ दिखाने वाले हैं जो कि आपके दिमाग के तारों को हिलाकर रख देंगे और आप कहेंगे सच में इनसे बड़ा जुगाड़ू लाल कोई भी नहीं है। तो आइए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करें हम मजेदार फन्नी जुगाड़ों के इस अनोखे सफर को। दोस्तों अगर जुगाड़ के मामले में कोई नंबर 1 पर आता है तो वो आते हैं गांव के लोग, क्योंकि इनका शायद ही ऐसा कोई काम होगा जिसमें भैया जुगाड़ ना लगाना पड़े। अब आप इस जुगाड़ को ही देख लीजिए। अपने खेतों को जोतने के लिए प्लेटिना बाइक को ही इन्होंने ट्रैक्टर बना दिया। भैया अगर ये फोटो बजाज कंपनी के मालिक ने देख लिया ना तो सच्ची बता रहा हूँ वो गाड़ियां छोड़ ट्रैक्टर बनाना शुरू कर देंगे। बात तो सही है। दोस्तों अलग अलग पोज में फोटो देने के मामले में भैया इन लड़कियों का कोई भी तोड़ नहीं है। मतलब हर रोज एक नया फोटो खींचने का स्टाइल इन्हीं के दिमाग में आ ही जाता है। अब जैसे कि आप इस फोटो को ही देखिए, इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये एरोप्लेन में सफर कर रही हैं। लेकिन भैया हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एरोप्लेनवा में ना ही बल्कि छत पर टॉयलेटवा के साथ फट्टोबाजी कर रही है। इस फोटो को देखने के बाद तो मेरा लड़कियों के ऊपर जो थोड़ा बहुत भी विश्वास था अब तो वो भी उठ गया है। भैया जैसे ही ठंड के दिन नजदीक आते हैं तो फिर लोग भाग बातें करते हुए तब का लुत्फ उठाते हैं। चलो ठंड में तो आग से हम अपने हाथ सेक लेते हैं, लेकिन गर्मी में क्या? अरे भैया इतना सरल काम है, गर्मी में बर्फ से हाथ सेक लो, मेरा मतलब है ठंडे कर लो, जैसे कि ये महापुरुष कर रहे हैं। अरे इनको तो 2-2 नारियल और शॉल देकर सम्मानित करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया वैसे भी ठंड में तो हम कंबल ओढ़कर सोते हैं, लेकिन वहीं पर गर्मी में हम कंबल ओढ़कर नहीं बल्कि पहने हुए कपड़े तक खोलकर सोते हैं। लेकिन जरा आप इन महापुरुष को देखिए, क्योंकि इन्होंने ऐसी कलाकारी की है जिससे ये गर्मी में भी ठंड की सिसकारियां बढ़ रहे हैं और ऊपर से कंबल का भी लुत्फ उठा रहे हैं। सच में हमारा भारत यूं ही महान नहीं है। चलो अगर ठंड और गर्मी की बात चली रही है तो देखो गर्मी के टाइम पर अगर हम किसी बस में सफर कर रहे हो और बीच में अगर बस किसी जगह पर ज्यादा देर रुक जाए तो लोग भग बस वाले को ऐसी अनोखी गालियां देते हैं जो कि ड्राइवर और कंडक्टर को छोड़कर सबको सुनाई देती है। अब भैया इन्हीं गालियों से बचने के लिए इस बस में ये जुगाड़ कर रखा है ताकि लोगों को बस रुकने पर भी प्यारी सी हवा मिल सके। भैया ट्रैफिक पुलिस का तो काम ही होता है, जो ट्रैफिक के नियमों को फॉलो नहीं करेगा उनका चालान काटा जाएगा। अब कुछ ऐसा ही कार्यक्रम यहाँ पर भी चल रहा है। दीदी का चालान काट रहे हैं, लेकिन फोटो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दीदी कह रही हो कि जरा सही से ही लगाइए ना भैया, हम हर बार आप ही के यहाँ से चालान कटवाते हैं, कुछ तो कम कीजिए। दोस्तों अगर वीडियो देखकर जरा सा भी मजा आ रहा है तो यार फिर कंजूसी मत करो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई जो लोग रोज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक स्टोरी पर, इन पर सुबह सवेरे ज्ञान की गंगा बहाते हैं, यानी कि ज्ञान की बातें डालते हैं, अरे उनकी हालत भी कुछ इसी ट्रक की तरह होती है। जैसे कि ट्रक मालिक ने अपनी ट्रक पर लिखा रखा है कि प्लांट मोर ट्रीज, यानी कि और पेड़ पौधे लगाओ, लेकिन वहीं पर खुद अपनी ट्रक के अंदर लकड़ियां भरकर ले जा रहा है। अब कुछ ऐसी हालत इन ज्ञान बांटने वाले लोगों की भी होती है। जो भी मेरी बात से सहमत है वो कमेंट अवश्य करें। दोस्तों क्या आपने कभी एक बात पर गौर किया है कि जो कैप होती है, अरे हाँ भैया वही सर में पहनने की टोपी, उसके पीछे की ओर एक डी शेप में कटा हुआ हिस्सा होता है। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर उसके पीछे ऐसा कटा हुआ क्यों होता है? नहीं बता सकते ना? तो भैया वो इसलिए कटा हुआ होता है ताकि हम उसके पीछे मोबाइल फंसाकर बड़ी ही आसानी से गानों का आनंद ले सके, जो कि मुझे भी इन महापुरुष को देखकर ही पता चला। आए दिनों किसी ना किसी चीज को लेकर लोग बाग हड़तालें करते रहते हैं। अब कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ने से डंपर और जेसीबी के मालिक हड़ताल पर हैं भैया। अरे मोदी जी कुछ तो सुन लो इनकी। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले एक समय ऐसा आया था जब डर की वजह से सभी अपने मुंह पर मास्क लगाते फिर रहे थे। अब ये डर कोरोना का था या फिर पुलिस का, ये तो मास्क लगाने वाले ही जाने। लेकिन दोस्तों जरा एक नजर आप इस महान स्त्री पर डालिए जिसे कोरोना से बचने के लिए मास्क नहीं मिला तो ऐसे मास्क बना लिया ताकि कोरोना और पुलिस दोनों को बेवकूफ बना सके। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। भाई सोते वक्त अक्सर पंखे को लेकर भाई बहन में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। एक पंखे के मुंह को अपनी तरफ कर लेता है तो दूसरा अपनी तरफ कर लेता है और ऐसे करते करते झगड़ने लगते हैं। अब दोस्तों इसी झगड़े के निपटारे के लिए ऐसे जुगाड़ू पंखे का आविष्कार किया है, यानी कि एक तीर दो निशाने।
दोस्तों जब भी हम मार्केट में कुछ सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पर हम पैसे कम कराने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। शायद ही ऐसा कोई माइकलाल होगा जो कि दुकानों पर पैसे कम ना कराता हो। अब भाई इसी चीज से बचने के लिए देखिए कैसे इस दुकान के मालिक ने अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगा दिया कि ठीक ठीक लगा लो, कहना मना है। चाहे हम कितना ही हैवी लैपटॉप क्यों ना ले आए, भैया गर्म तो सभी होते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको लैपटॉप ठंडा करने की एक ऐसी निंजा टेक्निक बताऊंगा जिसे देखते ही आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जी हाँ, यही है लैपटॉप कूल करने की निंजा टेक्निक। दोस्तों ये ट्रकों वाले अपने ट्रकों के पीछे कितनी मस्त मस्त बातें लिखते हैं। अब जैसे कि आप इस ट्रक पर लिखे स्लोगन को ही देख लीजिए। लिखा है कि आप पार्टी की स्पीड से ना चले वरना आपको भी उठाने 4 आदमी रहेंगे। मतलब इस ट्रक वाले को अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मेरे साथ तो हादसा होगा ही होगा, लेकिन आप हमारी स्पीड में चलने की जरा भी कोशिश ना करें वरना हमारे साथ आपको भी उठाने 4 आदमी रहेंगे। दोस्तों अगर कभी गैस खत्म हो जाए, अरे भैया घर की गैस की बात कर रहा हूँ, आप किसी और गैस की मत समझ जाना। हाँ तो अगर कभी घर की गैस खत्म हो जाए और आपको कुछ खाना वगैरह बनाना हो तो भैया आप ये जुगाड़ लगा सकते हो, एकदम बेस्ट रहेगा। दोस्तों जब भी हमें लगता है कि हमारी बाइक, साइकिल, कार या फिर किसी भी दूसरे वाहन में हवा कम है तो सिंपल है हम उसमें हवा भरवाते हैं। अब कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी चल रहा है। इन शक्तिमान जी को ट्रेन के पहिए में हवा कम लग रही है, इसी के चलते ये पंप से हवा भरते हुए रेलवे विभाग की मदद कर रहे हैं। सच में इनकी इतनी बड़ी मदद तो रेलवे विभाग हमेशा याद रखेगा। करते कैसे हो ये सब? लगभग आप सभी के घर टेबल फैन तो भैया जरूर होगा जिसे हम आसानी से कहीं भी रखकर हवा का आनंद ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा टेबल फैन देखा है जो कि अपने खुद के पैरों पर चलता है? जी हाँ, नहीं देखा ना? ये देखिए, जो कि अपने खुद के पैरों पर चलकर हवा देते हुए पूरे घर की परिक्रमा तक लेता है। जरा देखिए। दोस्तों जब कभी भी कुछ चीजें खराब हो जाती है तो भैया हम उसे रिपेयर करवाने के लिए मैकेनिक के पास ले जाते हैं। अब कुछ ऐसा ही हुआ इन भाई साहब के साथ। इनकी कार का हॉर्न खराब हो गया था, लेकिन इन्होंने उसे रिपेयर करवाने की बजाय घर पर ही जुगाड़ कर दिया। जरा देखिए। दोस्तों हमारे भारत में जितनी बड़ी समस्याएं हैं उनसे कई गुना ज्यादा हमारे यहाँ के लोग उनका समाधान निकाल लेते हैं। अब कुछ ऐसा ही देखने को मिला यहाँ पर। अभी आप वीडियो में जिस जुगाड़ वाली गाड़ी को देख रहे हो, ये वीडियो बड़े उद्योगपति और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है और ये तक लिखा है कि मैं इस आदमी से मिलना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस जुगाड़ वाली गाड़ी की खास बात यह है कि इसका लुक बिल्कुल F1 रेसिंग कार जैसा है और ड्राइवर भी कुछ उसी अंदाज में इस गाड़ी को स्पीड से भगा रहा है, जिसके आगे 2 बड़े बड़े पहिए हैं और पीछे की ओर एक बड़ा पहिया। हालांकि देखने वालों के लिए ये वीडियो इसलिए मजेदार है क्योंकि युवक इस गाड़ी से डेयरी का कारोबार करता है, यानी कि इससे दूध की सप्लाई करता है। सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है! इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? दोस्तों अगर आपको भी आनंद महिंद्रा की तरह ही इनका काम करने का जुनून अच्छा लगा है तो बस इसके लिए कमेंट सेक्शन में 2 प्यारे से शब्द तो बनते हैं। भाई वो भी क्या दिन थे जब लोग तेल की कैनों से अपनी साइकिलों पर पानी लाया करते थे और महिलाएं मटकों से। खैर अब तो लगभग हर गांव, हर शहर में घर घर पानी आने लगा है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी पानी की समस्याएं हैं। अब कुछ उन्हीं गाँव में से एक गाँव ये भी है जहाँ पर इन मोहतरमा ने पानी लाने के लिए एक ऐसा जुगाड़ बनाया है जिसकी मदद से खुद पानी अपने पैरों पर चलकर इनके साथ आता है ना अमेजिंग जुगाड़। दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो भैया डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और वीडियो पर मेरा यूजर नेम भी लगा हुआ है, तो जल्दी से फॉलो कर लो। दोस्तों उम्मीद है वीडियो देखकर मजा आया होगा। अगर हाँ तो फिर ज्यादा मत सोचिए, जल्दी से हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, यानी कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर आज के इस खेला को हम यहीं पर खत्म करते हैं।